आज आपको ले चलेंगे एक ऐसे स्टेशन पर जिसका एक प्लेटफॉर्म मध्य प्रदेश में तो दूसरा राजस्थान में पड़ता है। राहुल गांधी के अलावा कोई और फेस होता तो कुछ चांसेस फिर भी थे। बहुत परेशानी मैं करूँ व्यापार किसी व्यापारी से पूछ लो। कार बंद लग रहा है तो दिक्कत हो रही है। चोरी चमारी बंद हो गई। चोरी चमारी आप फंस गए अंकल जी। महाकाल की नगरी उज्जैन में आपका स्वागत है। ये वो शहर है जो महाकाल की आरती के साथ जागता है, पोहे और जलेबी के नाश्ते के साथ अपना दिन शुरू करता है और फिर चल पड़ता है एक छोटे शहर के सुकून भरे लेकिन जागरूक सफर पर। नागदा होते हुए आज आपको ले चलेंगे एक ऐसे स्टेशन पर जिसका एक प्लेटफॉर्म मध्य प्रदेश में तो दूसरा राजस्थान में पड़ता है और कैसे दो राज्यों की राय मिलकर बैलेट ट्रेन के जरिए आप तक पहुंचती है, ये भी आपको बताएंगे। अभी तो ट्रेन में सवार ही हुए थे कि चर्चा शुरू हो गई। चर्चा एमपी और राजस्थान में बीजेपी की हार की। ऐसा था कि मैडम का जो करिश्मा था ना कम हो गया, बाकी तो काम तो बहुत किया उन्होंने, पर जनता के अंदर वो जो क्रेज था ना उनका वो कम हो गया और तो एंटी इनकम्बेंसी मान के चलो आप तो मेनली। एमपी की बेटी और राजस्थान की बहू के बारे में बात हो रही है, समझे नहीं? अरे वसुंधरा राजे सिंधिया। अब महारानी वसुंधरा की बात उठी है तो मामा शिवराज की बात भी हो ही जाए। एमपी में क्या हुआ? राजस्थान में तो इन्होंने बताया मैडम से नाराज थे लोग। एमपी में क्या क्या रहा? यहाँ पर भी एक्चुअली वही 15 साल हो चुके थे और काफ़ी लोग चेंज चाहते थे, बदलना चाहते। हाँ बदलना चाहते थे। मेन सब्जेक्ट यही था। लोगों से अंदर से गुस्सा भी था थोड़ा सा, और सबसे बड़ा जो रीज़न रहा अगर आप जाने तो वो एट्रोसिटी एक्ट रहा है, उसका बहुत इफेक्ट है। सवर्ण आंदोलन जो हुआ वो भी बिल्कुल 100% उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहा। लोग नाराज हुए इससे बहुत। मामा श्री महारानी वसुंधरा से नाराजगी ने तो आपसे SC/ST के मुद्दे ने छीन लिया सिंहासन। क्या एमपी का वोटर इतना नाराज था? सच सच बताइए। नहीं, सीएम से नाराजगी इतनी ज्यादा नहीं थी। नहीं, सीएम को अभी भी लाइक करते हैं और सब लोग सीएम को तो अभी भी चाहते हैं। मतलब सीएम को बदलना है ये उपदेश नहीं था, लेकिन बस गुस्सा जो था जनता में वो था एट्रोसिटी का। गजब एमपी की अजब कहानी। लेकिन इस कहानी को सुनकर बीजेपी की जान में जान आई होगी, क्योंकि इनकी दलील के मुताबिक तो मामा श्री का लोकसभा 2019 में अच्छा चांस बनता है। और एक बात बहुत कॉमन है दोनों में, आप देखिए कॉमन ये है मैडम, बीजेपी का जो है ना वोट बैंक वो हिलता नहीं है, हिला नहीं। कमाल का गणित है आप दोनों का, समझ नहीं आया। हाँ तो कैसे हुआ ये जरा समझाइए। सरकार जो है मार्जिन से हिली है, जहाँ पे नोटा से भी ले। नोटा से एमपी में अगर आप देखें तो ओवरऑल जो वोट आए टोटल, अगर बीजेपी के वोट देखें तो बीजेपी के तो वोट ज्यादा है, वोट परसेंटेज अच्छा है। वोट तो टोटल राजस्थान में ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। राजस्थान में 3% ही तो पीछे है मैडम। भाई 3% पीछे हो या फिर 30%, हम तो एक ही बात जानते हैं, जो जीता वही सिकंदर। कांग्रेस को ये नहीं समझ लेना चाहिए कि हम अपने कारण जीते हैं। ये जो वोट डाला है ना ये बीजेपी के खिलाफ डाला है, मतलब ये कांग्रेस के फेवर में नहीं डाला है। कोई ऑप्शन नहीं था, ये कह सकते तो कांग्रेस को चुन लिया। बेटर नहीं है कि अब ये तो शब्दों की बाजीगरी है। बीजेपी हारी नहीं, कांग्रेस जीती नहीं, अम्मा छोड़िए भी। अच्छा, लोकसभा चुनाव 2019 के बारे में बताइए। को नेशनल इलेक्शन फाइट करना है, ये स्टेट इलेक्शन था। तो स्टेट इलेक्शन में राजस्थान में हमारे पास लीडर था दूसरी साइड में, बट नेशनल लेवल पे हमारे पास लीडर नहीं है जो कि इंडिया लेवल पे गवर्न कर सके। देने वालों के पास ऑप्शन है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, दो ऑप्शन है। नहीं, यहाँ पे जो लोगों ने देखा ना, वो राजस्थान में सचिन पायलट की वर्किंग देखी 5 साल, अशोक गहलोत का फेज था, वो हम लोगों के पास ऑप्शन था, इसलिए लोगों ने कांग्रेस को वोट डाला। अदरवाइज नेशनल लेवल पे कोई भी आज कांग्रेस का अंदर कोई लीडर नहीं देखता जो कि इंडिया को गवर्न कर सकता है, एक्सेप्ट नरेंद्र मोदी। लगता है अब की बार फिर वोटर राहुल गांधी की लुटिया डुबा कर ही मानेगा। अरे भाई, अब तो देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर कांग्रेस के पास राहुल गांधी के अलावा कोई और फेस होता तो कुछ चांसेस फिर भी थे कहीं ना कहीं। अब तो प्रियंका गांधी को इसीलिए शायद लाए। फिर भी वो फैमिली को ही गवर्न कर रहे हैं ना। आज कोई इंडिया में राजची हाट थोड़ी ना, 130 करोड़ पॉपुलेशन है इंडिया की, हजारों लोग, करोड़ों लोग इंडिया को अच्छे मिल सकते हैं, बट ये थोड़ी ना है कि तू मेरा फैमिली वाला, मैं तेरा फैमिली वाला।
बात तो आपकी 16 आने सच्ची है, लेकिन हुजूर अब 2014 नहीं 2019 है। ऐसा लगता है कि पीएम मोदी के डायनेस्टी और वो नामदार वाले भाषण पब्लिक ने जमकर सुने हैं यहाँ। जिस मोदी लहर में वोट गया था 5 साल बाद कहाँ जाएगा? उतनी लहर तो नहीं आ पाएगी। कोई वापस जाएगा, लहर नहीं आ सकती, हो सकता है, लेकिन जीतेगा, क्योंकि हम पीछे नहीं से आप ही तो नहीं आवाज लगा रहे थे मोदी मोदी। हम नहीं चाहते कि एक परिवार के लोग आगे बढ़ते चले जाएं। राजतंत्र ले आओ ना फिर। अरे ऐसा भी क्या जादू कर दिया नरेंद्र मोदी ने, कुछ तो बताइए। तो जो भी गेम खेलते हैं, जो भी करते हैं, वो कंट्री को लेकर ही करते हैं। उनका ये नहीं रहता कि बाद में मैं जो भी करने जा रहा हूँ कितने लोग अपोज होंगे, क्योंकि अगर कोई राइट है तो राइट करना ही है। अब इनका स्वच्छता अभियान ने कितना जबरदस्त तरीके से आप क्रांति ला दी है। पीएम मोदी को एक और नाम मिल गया, मिस्टर राइट। बढ़िया है, मिस्टर राइट में इतना परफेक्शन। अरे कुछ तो होगा मोदी जी में जो राइट नहीं रॉन्ग होगा। सोचिए और सोच कर बताइए। इन्होंने अपने विचार ढंग से नहीं रखे। इन्होंने इतना तो बोलते हैं प्रधानमंत्री, और कितना बोलेंगे। विचार ढंग से नहीं रख पाए। हम लोग जो नोटबंदी हुई, इतना अच्छा काम हुआ था, उसको इन्होंने, हम लोगों ने बहुत अच्छा तरह मीडिया ने सपोर्ट नहीं करा उसके। जो चेंजेस किए वो जनता तक डायरेक्टली उसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई। 2019 में मिस्टर नरेंद्र मोदी विल बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सरकार बना ली। यहाँ तो इलेक्शन की कैंपेनिंग शुरू हो चुकी है। कोई अल्टरनेट नहीं है। हम डब्बा बदल के राय बदलने की कोशिश करते हैं। यहाँ तो कोच में लोग बुलंद आवाज में मोदी मोदी ये नारे लगा रहे हैं। ऐसा लगता है कि कहीं कोच में ही चुनाव ना हो जाए और फिर मोदी निर्विरोध प्रधानमंत्री भी चुन लिए जाएंगे। आप क्या सोचती हैं इलेक्शन में जब वोट देने जाएंगी, क्या सोच के जाएंगी? नहीं, देखिए, हम लोग तो सबका विकास जो मोदी का एक नारा है वो हमें अच्छा लग रहा है। ये मोदी कोच तो नहीं है यहाँ, सारे मोदी वाले मिल रहे हैं, मतलब नहीं ऐसा कुछ नहीं। हम लोग सब इंटेलेक्चुअल हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा नहीं है। और हम लोग चाहते हैं कि देश का विकास हो, क्योंकि हमारे जो पास की जो कंट्रीज हैं, चाइना है, पाकिस्तान है, ये लोग हम पर फिर हावी होने के प्रयास करेंगे। अगर अभी मोदी ने इंटरनेशनल लेवल पर भी हमारा जो देश का नाम है वो काफी ऊंचा रख रखा है। मैं सबसे पहले मैं ये साफ कर दूं, ये रणथंबोर एक्सप्रेस है, ये नरेंद्र मोदी एक्सप्रेस नहीं है। अरे मोदी के अलावा कुछ और भी तो कह दो भाई। क्या राय रखते हैं आने वाले चुनावों को लेके? चुनावों के लिए बिल्कुल प्योर बीजेपी को सपोर्ट करना चाहते हैं। यही चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी आए। भाई कोई कांग्रेसी नहीं है क्या यहाँ पे? कांग्रेस वर्सेस बीजेपी या कांग्रेस वर्सेस मोदी नहीं है। हम लोग सिर्फ जो देश के लिए काम हो रहा है उसकी बात कर। आप ये कहें कि कांग्रेस या बीजेपी या अच्छे डिसीजन लेने की जरूरत है। कुछ अच्छे डिसीजन लेने की जरूरत है और वो पावर सिर्फ मोदी में। कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा बैलेंस बन जाए, कहीं तो विपक्ष की भी आवाज बुलंद हो, लेकिन यहाँ पर अभी हम खोज ही रहे हैं। सुना था मान सम्मान से बड़ा कुछ नहीं, आज देख भी लिया। लोगों का मानना है कि मोदी ने न सिर्फ देश का बल्कि देशवासियों का मान सम्मान बढ़ाया है, लेकिन फिर भी राज करना तो गांधी परिवार के खून में है ही। हम ये चीज राहुल गांधी के लिए भी कर सकते हैं कि उनके पिताजी बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ थे, उनकी दादी जी बहुत अच्छी राजनीतिज्ञ थी, लेकिन वो भी बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ हो ये कोई जरूरी नहीं है। पुरानी कहावत है हमारे क्षेत्र में, सिकाए पूत कचहरी नहीं चढ़ते। अच्छा, और इसीलिए शायद 5 साल बाद भी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बैलेट ट्रेंड में तो उतना नजर नहीं आ रहा है। आपसे अगर मैं पूछूं तो क्या लगता है आपको, इलेक्शंस जो हैं इस बार मुश्किल होंगे सरकार के लिए कि नहीं? इलेक्शंस मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, लेकिन मोदी जी तो आएंगे ही, ऐसा लगता ही है। हाँ, कि मुश्किल इम्तिहान पास करने की आदत है उनको, इसलिए हैबिट में आ गया है उनको। बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी और बहुत मुश्किल से आई है इंडिया में, तो वो उसको पास करेंगे और आएंगे डेफिनेटली। अब हम कोच बदलेंगे और फिर शायद राय बदल जाए, क्योंकि किसी ने कहा है तुम मेरे बारे में कोई राय ना कायम करना, मेरा वक्त बदलेगा, तुम्हारी राय बदल जाएगी। तो हो सकता है कोच के साथ हमारा वक्त बदले और एक नई राय देखने को मिले। ये जो रणथंबोर एक्सप्रेस नरेंद्र मोदी एक्सप्रेस बन गई है, यहाँ का थोड़ा सा मिजाज बदलते हैं और आपको अलग अलग लोगों की अलग अलग राय से भी रूबरू करवाते हैं। चलिए हमारे साथ। एसी कोच से अब हम आ गए हैं चेयर कार एसी कोच में, निमाड़ से हैं। निमाड़ में इस बार किसको जिताया निमाड़ के लोग? कांग्रेस ने 10 में से 9 सीट। 10 में से 9 सीटें, ये हुई ना बात। वाकई ये तो मैजिक हो गया। कोच बदला और बदल गई राय।
बोलिए बोलिए, हम तो जब से ट्रेन में सवार हुए हैं तब से आप ही को ढूंढ रहे थे। भाजपा के झूठे वादे, बेरोजगारी, बिजनेस में इतनी खराब पोजीशन, पैसे की तंगी, सिर्फ झूठे वादे, बातें की, सिर्फ झूठे वादे। कोई सी बात यकीन करने लायक नहीं लगी आपको? कोई भी यकीन नहीं, ना पाकिस्तान वाली, ना राम मंदिर वाली। चलो राम मंदिर का मुद्दा उठा ही है तो इनसे भी राय ले लेते हैं। एक्चुअली अभी प्रोसेस चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए मोदी रुका हुआ है, नहीं तो मंदिर तो बनेगा, आज नहीं तो कल बनेगा ही बनेगा। यकीन मानिए, एक बात तो तय है कि आज का वोटर बेहद जागरूक है। उसे पता है कि मुद्दा राम मंदिर का हो या फिर कोई और, एक तरफा फैसला किसी को नहीं चाहिए। आपको लगता है मंदिर बनना चाहिए? मंदिर तो बनना चाहिए ना। क्यों लगता है कि अब तक अटका क्यों पड़ा है, बन क्यों नहीं रहा है? ये नेतागिरी में अटका है और गाय के लिए अटका है। नेतागिरी किसकी तरफ से ज्यादा हो रही है मंदिर के मामले में? दो ही तरफों से होती है, सरकार की तरफ से भी होती है और विपक्ष की तरफ से भी होती है। लेकिन अब आम जनता ये समझ चुकी है कि मामला जो है वो लटकाया जा रहा है। लटकाया जा रहा है, सही बात है। भाई इस कोच में वोटर की राय सुनकर तो ये लगता है कि 2019 में मोदी सरकार को राम ही बचाए। वोट देने जाती हैं आप? बिल्कुल। तो एक समान अगर होते हैं सारे के सारे, तो फिर वोट कैसे देती हैं? वोट देते हैं अपन, तो हमारा जो सिद्धांत है वो उसके ऊपर चलते हैं हम। तो सिद्धांत जो कि वैसे कांग्रेस तो हम शुरू से बचपन से पसंद नहीं करते हैं। पसंद नहीं करते हैं? नहीं करते। इतने साल तो कांग्रेस रही सत्ता में, फिर रही तो भी पसंद नहीं करते ना। लो और सुनो, डिब्बा बदला और फिर बदल गई राय। इस कोच में तो फिर नरेंद्र मोदी जीत गए। राहुल गांधी का अब जाने क्या होगा। नहीं, वो थोड़ा वंशानुगत में रहता है। मोदी शुरू से यही जो कर रहा है वो वंशानुगत रहता है। हाँ, वो मिली है ना, विरासत में मिली है जनता पार्टी हमको। अच्छा। कांग्रेस को विरासत में लोग मिले हैं गांधी परिवार के चलाने के लिए। उनको तो ऑलरेडी सीट ही उनकी विरासत की है। विरासत में तो वो भाई उनको विरासत में मिली है सीट। मरा तो बेटा बैठ गया, बेटा मरा तो उसका पोता बैठ गया, पोता मरा तो बहू बैठ गई। भाई राहुल गांधी में क्या ऐसी बुराई है? उसमें क्या अच्छाई है ये बता। अच्छाई क्या है? कांग्रेस की तो फिर उजड़ गई दुनिया और मोदी की एक बार फिर हुई गुलजार। जो भी है, अब की बार चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाले हैं, इस बात पर कोई शक नहीं। सरकार में तो 22 पार्टियों का गठबंधन भी है, सपा बसपा का गठबंधन भी है, फिर तो उनका मौका भी आ सकता है। नहीं, तो इतना मोदी जी ने बुरा नहीं करा है, बीजेपी ने बुरा करा है कि इतनी घट जाए सीटें कि इन लोगों का वर्चस्व जम जाए। ऐसा नहीं होगा। महागठबंधन को भी नकार दिया। बुआ बबुआ दीदी सबकी इन्होंने एक झटके में हवा निकाल दी। अच्छा, नोटबंदी पर गर्मा गर्म बहस सुनेंगे तो सुनिए, अंकल जी ने मोदी विरोध में मोर्चा खोल दिया है। उनने टिका रखी थी, तो इनने तो बर्बाद करी है। बर्बाद देखो, व्यापारी है ना, इनके बाप का पैसा है ना, उनके बाप का पैसा, सब पब्लिक का पैसा। मोदी जी, ये जो व्यापार का विस्तारीकरण हुआ है ना, व्यापार बढ़ा है, व्यापारी दुखी नहीं है। व्यापार को उसको जो ये व्यापार करते नहीं, व्यापार की बात कर रहे हैं। बिल बना दिया, वो कह रहे हैं जाके पैर न फटी भिवाई, वो क्या जाने पीठ पर आई। बिल बनाया, नीचे कार्बन नहीं था, अब नीचे कार्बन लगाना पड़ रहा है। तकलीफ यहाँ आ रही है, उससे दुखी है। आप बताइए। गवर्नमेंट तो सब आई है, सबसे चलाते हैं, कोई नेता नहीं चलाता इनको। आप ये बताओ, आप व्यापार करते हैं? हाँ, करते हैं। आपको परेशानी हुई? बहुत परेशानी है। मैं कह रहा हूँ, व्यापार किसी व्यापारी से पूछ लो। व्यापारी परेशान है क्योंकि उनको बहुत कुछ अब दिखाना पड़ रहा है। चोरी चमारी बंद हो गई, सबसे बड़ी बात ये है। आप फंस गए अंकल जी। हमारी बैलेट ट्रेन 2019 भी अब अपनी मंजिल पर पहुंचने वाली है, नागदा। बहुत ही शानदार पोहा मिलता है नागदा में। बैलेट ट्रेन का आज का सफर उज्जैन से नागदा तक के रास्ते में हमने आपको मध्य प्रदेश, राजस्थान दोनों तरह के लोगों से मिलवाया और सीधे जनता की राय आप तक पहुंचाई। अब आप फैसला कीजिए कि 2019 में परिवार या फिर एकला चलो। तो अब चला जाए वाराणसी से आगे की तरफ, सुल्तानपुर, मिर्जापुर, जौनपुर, ये जो बेल्ट है पूर्वांचल का, इस तरफ बढ़ रहे हैं। ट्रेन ली है श्रमजीवी एक्सप्रेस। मोदी जी तो ग्रेट है। हम लोगों के इंडिया के लिए समझ लीजिए वो गॉड बन के आए, गॉड बन के आए। लेकिन लोग वोट उन्हीं को देंगे ताकि क्यों नरेंद्र मोदी ना जीते। ये लोग परिवार के लिए जी रहे हैं, चाहे वो लालू परिवार हो,
मुलायम परिवार हो, मायावती परिवार हो, ये लोग परिवारवाद की राजनीति करते हैं, चाहे गांधी परिवार हो। मोदी का कौन है?